छोड़ दो गुरु दरबार के अनन्य प्रेमी, आप लोग अभी तक महात्मा लोगों का सत्संग और बच्चों का कीर्तन सुनते रहे। कीर्तन वो सत्संग सुनने का जो मतलब है वो खाली इतना ही नहीं है कि सुन लिया जाए और बात खत्म हो जाए। सुनने का मतलब तो ये है कि हम उसको सुने, फिर उसको अपने मन में विचार करें, फिर उसका हम जब विचार कर ले, ठीक तरह ये निर्णय कर लें कि ये बात ठीक है, तब उसके मुताबिक अपने जीवन को बनाएं। जब तक आदमी सत्संग में सुनी हुई बातों को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करता, तब तक उस आदमी के जीवन में तरक्की नहीं हो सकती। ये नियम ही है। तुम पशुओं को भी देखते हो कि वो जानवर लोग भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर उसको उबल के चर्वण करते हैं, फिर उसको पीसते हैं और फिर उसको वो हजम कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से सत्संग की बातों को भी सुन करके फिर उसका मनन करना है। मनन के बाद फिर निध्यासन होता है। तब आदमी का जीवन आगे सत्संग में जो बातें कही गई, उन बातों का जो असली मतलब है, जो उसका ध्येय है, तब उसे प्राप्त होता है। लोग क्या करते हैं, सुनते हैं और वहीं की बात वहीं खत्म कर देते हैं, फिर उस बातों से कोई मतलब नहीं, इसलिए उनके जीवन में कोई विकास और तरक्की नहीं होती। तुम लोग गुरु दरबार में आते और तुम कहते हो ये हमारा गुरुद्वारा है, जयकारे बोलते हो तो बोलते हो बोल मेरे गुरु महाराज की जय। जब तुमने ये कहा कि मेरे गुरु महाराज की जय, तो इसके माने ये हुए कि गुरु महाराज अकेले तेरे हैं। और हर आदमी इस बात का दावा रखता है कि गुरु महाराज मेरे हैं, क्योंकि हर एक आदमी ये कहता मेरे गुरु महाराज की जय। अगर तुम अपने गुरु महाराज की जय करना चाहते हो, खाली कहने से तो नहीं जय हो जाएगी। जय तो तब होगी जो गुरु महाराज जी की बताई हुई बातें हैं, जो दरबार के नियम हैं, जो असूल हैं, उन असूलों के मुताबिक तुम अपने जीवन को बना डालो तो गुरु महाराज की जय है। अगर तुमने उन असूलों को न अपनाया, उसके विपरीत आचरण किए, उसके उल्टा ही तुम चलते रहे, तो तुम कितनी दफा भी जयकारे बोलो, तुम्हारे जयकारे बेकार चले जाएंगे। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम इस बात को समझो कि गुरु महाराज की जय, तो मेरे गुरु महाराज, तो दरबार भी मेरा। तो मेरे दरबार की जितनी जिम्मेवारी है वो तुम हर एक के ऊपर है, क्योंकि तुम इस घर के बच्चे हो। अभी तुमने भजन में सुना हम एक ही माता पिता के बच्चे हैं, तो ये दरबार में तुमको यही तो उपदेश होता है कि ये दरबार का जो बात है कि यहाँ पर तुम एक पिता के पुत्र बन के सब बैठे हुए हो, एक परिवार के तुम सब मेंबर हो। अब तुम लोगों को चाहिए कि यहाँ पर आकर के तुम्हें आपस में कैसा सलूक होना चाहिए, और जो आए हुए जीव दरबार में होते हैं उनके आपस में कितना प्रेम होना चाहिए। हमने तो ये देखा है या सुना है गुरु महाराज जी के वक्त में कि जो दरबार में आ गए वो दरबार के लड़के हो गए, बच्चे हो गए, और उन बच्चों के आपस का प्रेम देख के ही बाहर के लोगों को सबक सीखना है। और तुम्हीं लोगों का असूल अगर गलत बन जाएगा तो बाहर के लोगों को तुम क्या शिक्षा करोगे, क्या उपदेश करोगे, तुम्हारे उपदेश का कोई फल नहीं होता। गुरु महाराज जी का दरबार है, उसको अपना घर मान लेना है। गुरु महाराज जी के तुम सब बच्चे हो, तुम बच्चे जितने भी हो आपस में ऐसे तुम्हें रहना है जिस तरह आपस में सगे भाई भी व्यवहारिक दुनिया में नहीं रह पाते। उनसे अच्छा आदर्श तुमने खड़ा करना है। वो आदर्श तो हमारे संसार में देखो, भगवान राम जो थे उनका जैसा व्यवहार था। हम कहते हैं हम राम के भक्त हैं, हम रामायण का रोज पाठ करते हैं। पाठ करने से क्या होता है, पाठ करने से तो हमें प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा में हमें क्या बताया, भगवान राम का जीवन कितना महान आदर्श है। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान ने संसार में आकर के मानव तन धारण करके हम जीवों के लिए क्या उपदेश किया। उन्होंने हमें ये दिखाया
भाइयों के आपस में कैसा प्रेम होना चाहिए, माता पिता के प्रति लड़कों का किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, अपने बाकी लोगों के साथ कैसा किस्म का व्यवहार बरतना चाहिए। हमने भगवान के चरित्र में से उन गुणों को अपनाना है जिस तरह से भगवान ने अपने भाइयों के साथ प्रेम किया और संसार में एक आदर्श खड़ा कर दिया। ठीक इसी तरह से गुरु दरबार में आए हुए भक्तों को और बच्चियों को भी चाहिए कि वो भी आपस में उसी तरह का प्रेम बनावें, ताकि उनके प्रेम को देख करके सारी दुनिया जो है उससे सबक ले सके और घर घर उसी प्रेम की चर्चा हो और घर घर के जीवों के अंदर वो संस्कार पैदा हो, ताकि वो लोग भी आपस में उसी तरह का प्रेम करके अपनी मानव तन को सफल करें। जीवन को मनुष्य तन जो मिला है वो तो इसी कार्य के लिए मिला है कि मानव तन का उद्देश्य तो यही है कि वो अपने स्वरूप को पहचाने, उस सत्य को, ईश्वर को, परमात्मा को जाने। और ईश्वर, परमात्मा और सत्य की प्राप्ति तो तभी हो सकती है जब हमारा व्यवहार शुद्ध होता है। व्यवहार की शुद्धि से परमार्थ शुद्ध होता है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं होता उसका परमार्थ भी शुद्ध नहीं हो सकता। अब जितना तुम अपने व्यवहार को शुद्ध करो, पवित्र करो, आदर्श बनाओ, उतना ही तुम्हारा परमार्थ बनेगा और तभी तुम्हारे हृदय में तुम्हारे इष्ट देव जी का तसव्वुर आएगा। और जब तुम्हारे हृदय में इष्ट देव आएंगे और फिर तुम्हारी बात में फिर तुम में कमी क्या रह जाएगी, फिर तुम्हारे अंदर अपने इष्ट के सारे गुण भी आ जाएंगे और तुम्हारा मानव जीवन जो है वो सफल होगा, चरितार्थ वो कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आपस में ऐसा प्रेम करो, अपने राग द्वेष को भुला करके छोटी छोटी सी बातों में कोई किस्म की ऐसी बातें नहीं पैदा होनी चाहिए जिससे कि तुम्हारे जीवन में कमी आवे, त्रुटि आवे। इन त्रुटियों को दूर करना है और जब तक ये त्रुटियां दूर करने के लिए तो हम दरबार में आते हैं, इसीलिए तो हम सत्संग सुना करते हैं। और सत्संग सुनने पर भी हमारा हृदय वही बना रहा जैसा बाहर दुनिया वालों का है, तो फिर तुम में और दुनियादारों में फर्क क्या रहेगा। इस वास्ते तुम महान हो, एक स्तंभ हो। तुम लोगों के ही प्रेम और आदर्श को देख करके आगे के लोगों ने वो आदर्श अपनाना है, उस प्रेम को अपनाना है और दरबार की दिल लगा के सेवा करते हुए। सेवा का मतलब भी ये होता है कि सेवा करने से ही आदमी का अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण जब होता है तभी उसमें ज्ञान होता है और वही ज्ञान से वो सत्य को, ईश्वर को, परमात्मा को समझ पाता है, उसका कल्याण होता है, उसका हित होता है। मैं तुम लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि तुम इस दरबार के इतने बच्चे हो और तुम सब बच्चों के आपस में ऐसा शुद्ध प्रेम हो कि तुम्हारे प्रेम का आदर्श जो है जमाने के लिए भी एक आदर्श बन जावे। यही मेरा तुम सब लोगों के लिए वचन है, आशीर्वाद है और मैं उम्मीद करता हूँ तुम इसके मुताबिक अपना जीवन बनाते हुए अपना कल्याण करोगे, गुरु दरबार की शोभा बनाओगे और तभी दरबार की शोभा होती है। दरबार की शोभा क्या है? तुम्हारा आचरण, तुम्हारा आदर्श ही दरबार की शोभा है। तुम्हारी खाली बातों से तो बात बनेगी नहीं। तुम जैसा आचरण दुनिया को दिखाओगे, जितना तुम अपना आचरण में महानता लाओगे, उतना ही दुनिया तुम्हारी तरफ आकर्षित होती जाएगी और तुम्हारे दरबार की शोभा बढ़ती जाएगी और जितनी दरबार की शोभा बढ़ेगी वही तुम्हारे गुरु महाराज जी की सेवा है। और गुरु महाराज जी का उद्देश्य क्या है? दरबार बनाने का मतलब क्या है? जीवों को यहाँ इकट्ठा करने का मतलब क्या है? वो यही है कि सारे यहाँ आने वाले जीवों का जीवन जो है वो आदर्श हो, प्रेममय हो, सेवामय हो और सबके लिए उनके अंदर शुभ भाव हो और वो लोग अपना भी कल्याण करें, लोगों का भी कल्याण करें। इसी में सबका हित है। यही करो। बोल गुरु महाराज की जय।